ग्राम पंचायत पिपरा, प्रखंड बारून, जिला औरंगाबाद से हम आए हुए हैं और मुखिया प्रतिनिधि हैं। और हम लोग 3-4 महीने से सभी बिहार के मुखिया परेशान हैं। जो ग्राम सभा में, जो ग्राम की सरकार में जो उनका संविधान में अधिकार दिया गया था, 19 अधिकार दिए गए थे, उसमें कटौती की जा रही है। हम लोगों को कोई मांग नहीं है। मांग है जनता से जुड़े सवालों का है कि जनता का जो अधिकार दिया गया है ग्राम सभा को, ग्राम सरकार को, उसमें कटौती ना किया जाए। जो सरकार को जो दिए हैं, सबसे निचली सरकार को, उसको हम जनता को उसको लाभ पहुंचा सकें। और उसमें सरकार कटौती कर करके सरों को, कर्मचारियों को इधर से उधर करना शुरू कर दिया, जिसके चलते हम लोग 3-4 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग जो भी विरोध कर रहे हैं, अब जनता को धीरे धीरे मालूम होना शुरू हो गया है कि मुखिया जी को हम बोल रहे हैं कि काम कर दीजिए मुखिया जी, तो मुखिया जी कह रहे हैं कि भाई हमारा अधिकार तो छीना गल भाई, तो हमारा काम नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे जनता जो है उग्र होगी। अब ये सुशासन बाबू जो हैं, इनका अभी चुनाव आने वाला है, इनको पता चला देगा। ये सोच रहे होंगे ना कि जातीय जनगणना करा दिए तो सब हमारे पक्ष में हो गए हैं। ये होने वाला नहीं है। जनता का जब सुविधा, जब कटौती होगा ना, उनको नली चाहिए, गली चाहिए, जो सुविधा दे रहे हैं, कबीर अंत्येष्टि चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। ये छीन के कहाँ कर दिए? जन्म प्रमाण पत्र बनता था पंचायत में, इसको ले जाके दे दिए ब्लॉक में। अब हमारे भाई बुजुर्ग जो है, कोई भी जा रहा है जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, ब्लॉक हमारा कहीं भी 10 किलोमीटर की दूरी पे है। अब वहाँ जाने में पैसा खर्चा हो रहा है। अब बूढ़े बुजुर्ग जा रहे हैं, वृद्धा पेंशन भी साथ में है, वृद्धा पेंशन को भी ले जाके ब्लॉक में डाल दिए। अब बूढ़ बुजुर्ग 60 साल का उम्र का है, उसको ले जाने के लिए किसी न किसी गाड़ी से जाना पड़ेगा। अब जाएगा वहाँ तो एक दिन बेचारा भटकते हुए जाएगा। पहले तो पता उसको नहीं चलेगा कि मेरा कौन सा काउंटर पे जाना है, मेरा कहाँ क्या बनेगा, क्या फॉर्म भराएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। देखा जाए तो धन की हानि हो गई, एकदम धन की। कम से कम 500 से 1000 रुपया एक वृद्धा पेंशन बनाने में खर्चा है। और 3 से 4 दिन 5 दिन उसको समय की बर्बादी होगी। और वो भी समय कोई ज़रूरी नहीं है कि जाएगा, 1-2 आदमी को लेकर जाना पड़ेगा। किसी को हो सके कैरेज, उसका भाड़ा देना पड़ेगा, उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी। ये अभी सुशासन बाबू को दिख नहीं रहा है। पंचायत में तो था कि गांव की सरकार है, चलो भाई जाते हैं, जाकर के वहाँ हमको तुरंत बन जाएगा। अरे आज नहीं तो दूसरे दिन तो जरूर बन जाएगा। तो कम से कम आने जाने में तो भाई जो भी पैसा लगता था वो तो नहीं लगेगा। तो ये तो जन्म प्रमाण पत्र वही कर दिए, मृत्यु प्रमाण पत्र वही कर दिए, तो सब में तो ये परेशानी बढ़ा कर ले जाकर ब्लॉक में दे दिए। इनकी क्या मंशा है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मुखिया क्या करते थे भाई? मुखिया तो यही ना करते थे कि भाई जो भी जनता है इन लोगों को समय से बनना चाहिए। ठीक है, आपके कहने के अनुसार देखा जाए, अगर मुखिया जी के पास जो योजनाएं आती हैं जमीनी स्तर पर लागू नहीं होता है, उनको लगता होगा कि भ्रष्टाचार है, पैसा खा गए, तो जाँच कराएं। अरे ऐसा स्थिति है ही नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंटली है। जो भी वहाँ होता है अब ऑनलाइन सुविधा हो गई है। हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी स्वीकृति देते हैं, जो भी पैसा किस कंपनी को दे रहे हैं, किस वेंडर को दे रहे हैं, सब तो ऑनलाइन दिख रहा है। सब हमारा जनता देख रहा है कि कौन सा काम हमारे पंचायत में हुआ है और किसको पैसा गया है। तो यहाँ भ्रष्टाचार का मामला कहाँ है? इसका कारण क्या हो सकता है जो कि आप लोग के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है? क्या हो सकता है? अब इनका अपना लूट खसोट करना है। अब कमीशन पर अपना वेंडर नियुक्त कर रहे हैं। ये वेंडर काम करेगा, सबसे दलाली इनकी फिक्स होगी। हम लोग तो परेशान हैं। देखिए, हम लोग को 2500 रुपया भी मुखिया लोग को दिया जा रहा है। पेंशन भी है? कोई पेंशन नहीं है, 2500 मात्र एकदम मानदेय के रूप में दिया जा रहा है। अगर मुखिया के यहाँ 1 से 2 दिन के अंदर अगर कोई नेसेसरी है कि ग्राम की सरकार है, सभी लोग पंचायत के लोग वहाँ जमा होते हैं। जमा होने में नेसेसरी है कि प्रतिदिन खर्चा है। कोई ना कोई आ गया कि वृद्धा पेंशन नहीं, कोई कबीर अंत्येष्टि, कोई डेथ कर गया, अभी बंद कर दिया, ऑनलाइन कह दिए। ऑनलाइन में हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी एक भी कबीर अंत्येष्टि का पैसा ऑनलाइन नहीं गया है। इसलिए कि पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएगा, वो प्रोसेस करते करते परेशान होकर सोचा कि 3000 रुपये लेने के लिए हम इतना कहला हम परेशान होने जाए, इसलिए बेचारा कबीर अंत्येष्टि भूल ही गया लोग। हमारे पंचायत में तो देखा जाए तो 3000 एक ही बार मिलता है कि बार-बार? नहीं, एक ही बार। जब पहले सिस्टम 3000 देने के लिए उसको तो 5000 खर्चा लगता है। अरे वही, इसीलिए तो छोड़ दिया लोग, इसीलिए छोड़ दिया कि जितना हम दौड़ेंगे उससे तो अच्छा है कि हमको पैसा नहीं चाहिए। अब हमारे यहाँ क्या होता था, अभी भी लोग जान रहा है कि 3000 रुपये मिलता है। कोई डेथ किया तो मुखिया जी के दरवाजे पा गए, मुखिया जी डेथ कर गई तो मुखिया जी तो भाई खाली यही ना कहता थी कि भाई अब नहीं मिल रहा है, अब नहीं दे पाएंगे। लेकिन लाजे सर में बेचारे के कुछ ना कुछ दरवाजे पे पहुंच गया तो देना ही है। धीरे धीरे जनता सब जान रही है, तो जानने के बाद इनका तो सुशासन निकाल देगा ना।
कि आपने क्या कर रहे हैं। खाली पेपर में निकाल रहे हैं, इस सुविधा दे रहे हैं, इस सुविधा दे रहे हैं, तो इस सुविधा दे रहे हैं। अरे सब सुविधा दे रहे हैं, पैसा कुछ है ये नहीं है। कन्या विवाह है तो ये है तो वो है, कुछ नहीं मिल रहा है। आपका जो 2500 रुपया मिलता है हर मंथली मिल जाता है कि अरे वो तो 6 महीना पर हम लोग तो पता भी नहीं चलता है कि कब आता है। जब बहुत दिन मैसेज आएगा तब पता चलता है कि हाँ आया हुआ है। उसको आदमी नज़रअंदाज करके चलता है कि चलो भी कुछ भी नहीं है, पता नहीं चलता है। पता ही नहीं चलता है कब मैसेज आया कब गया। निचली सरकार को जो संविधान संशोधन में दिया गया था, अधिकार दिया गया था, उसको अगर सभी अधिकार पूर्ण रूप से अगर ये सौंपते हैं, ग्राम की सरकार अगर स्वतः सब ढंग से काम करने लगेगी, एकदम अपने अपने आप सुधार हो जाएगा इसमें। ये अगर ये छेड़छाड़ करेंगे इधर से उधर, कभी ऑफिसर का कभी उधर से उधर करेंगे तो इससे परेशानियां तो बढ़ेगी ना। जनता की परेशानी बढ़ रही है। हम लोग मांग किसका कर रहे हैं? मुखिया का मांग है। इसमें कुछ बताए ना कि क्या मुखिया का मांग है? जनता के लिए मांग, सब जनता का मांग है। अरे 2500 रुपया सरकार समझती है कि जनता के पास पहुंचता नहीं है, इसका मतलब मुखिया जी हम तो अपने पंचायत में कहते हैं कि मेरे यहाँ आ करके कोई भी योजना की जांच कर लीजिए, कोई भी योजना की जांच कर लीजिए, जाकर देख लीजिए कि जनता के पास पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। आके जनता का मीटिंग बुलाइए, सभी अधिकारी डीएम सभी आ जाएं, आ करके मेरे यहाँ जांच कर लिया जाए। आपके पास पंचायत भवन बन चुका है? पंचायत भवन नहीं बना है। अब तो जमीन का चयन करके मैं कैसे करके जमीन नहीं कहीं मिल रहा था, कहीं एक जगह जमीन एक बार किया, उसका स्वीकृति भी हो गया, सब जब हो गया लास्ट में अब पता चला कि भाई एलईओ उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे, एलईओ बनाएंगे। मेरा विरोध क्या है? सब कुछ आदमी व्यवस्था बहुत सा ऐसा होता है कि कोई भाई बंधु हैं, जस्ट बगल में खेत है, उनसे मैंने कैसे कमेंटमेंट करके हमने उनसे ज़मीन एक्वायर किया है। मैंने सारा जमीनी स्तर पर काम करें और बनवाएंगे, बस बनाने के लिए उनका ज़मीन है, काश है, किसी के अगर मजरुआ है, उनसे मैंने बात किया कि भैया आप बनने दो, अगर तुम्हारा जो भी नुकसान होगा हम भरपाई करेंगे। उन्होंने देने के लिए तैयार हो गया। अब बनाने की बारी आई तो वो बनाएंगे, तो हम उनका भरपाई कहाँ से करेंगे? इनका पंचायत भवन भी लटक जाएगा। चलिए आपका शुभ नाम सर? विजय सिंह। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपसे बात करके अच्छा लगा, गांव की समस्याओं को जानने की मौका हमको भी मिला, अच्छा लगा। बात आप पहुंचाएंगे आगे। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को बातों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आगे का प्लान क्या है आप? आगे का प्लान है कि जब तक ये अगर सरकार नहीं मानती है तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, यह जारी रहेगा। और सब कुछ कटौती होते जा रहा है, तो जब मुखिया के पास नहीं रहेगा तो जनता के पास नहीं जाएगा, तो फिर हमको मुखिया रहने का कोई मतलब नहीं है।